हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश मौर्य है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि श्रीधाचार्य विधि से किस तरीके से हमने द्विघात समीकरण को हल किया था और एक्स के मान निकाले थे। और अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि श्रीधाचार्य विधि थी और सेकंड थी हमारी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से हम निकालना सीखेंगे द्विघात समीकरण के एक्स का मान। तो पूर्ण वर्ग विधि में आपको 3 स्टेप याद रखने पड़ेंगे। 3 स्टेप वो कौन कौन से है? फर्स्ट स्टेप है एक्स स्क्वायर के गुणांक को जो है हमें अकेला करना है, मतलब एक करना है। फिर सेकंड जो है हमें करना है अचर पद को दूसरी तरफ भेजना है, उसका पक्षांतरण करना है। और फिर हमें एक्स के गुणांक का आधा करके उसका स्क्वायर करके फिर दोनों पक्षों में जोड़ देना है। सबसे पहले क्या करना है हमें? पहला स्टेप हमें क्या करना है पूर्ण वर्ग विधि में? एक्स स्क्वायर के गुणांक को अकेला करना है, यानी कि एक करना है। और सेकंड क्या है? हमें अचर पद यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को हमें पक्षांतरण करना है। और थर्ड स्टेप हमें क्या करना है? एक्स के गुणांक का आधा करना है। आधा यानी कि 2 का भाग देना है, फिर उसका स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ देना है। दोनों पक्षों में जोड़ना है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारा? 3x स्क्वायर प्लस -5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें इसे क्या करना है? अब हमें इसे क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक करना है, यानी कि उसे अकेला करना है। तो हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर ये रहा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है? 3। तो यहाँ पर तो 1 आना चाहिए अगर हम पूर्ण वर्ग विधि से हल कर रहे हैं। तो 1 करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसमें 3 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो वो 1 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? सभी में क्या कर रहा हूँ? 3 का भाग दे रहा हूँ। 3 का भाग देने पर 3 का भाग दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x। 5 में 3 का भाग दूंगा तो 5/3 प्लस 2 में 3 का भाग दूंगा तो 2/3 इक्वल टू 0 में 3 का भाग दूंगा तो 0 आएगा। फिर क्या करूंगा मैं? अब 3 1 कम 3, ये क्या हुआ? 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा? सेकेंड स्टेप क्या था हमारा? अचर पद को पक्षांतरण करना है, मतलब अचर पद का पक्षांतरण करना है। यहाँ पर ये है अचर पद कौन सा है हमारे पास? 2/3, जिसके साथ एक्स नहीं आ रहा हो। तो 2/3 है, तो इसको इधर की तरफ भेजूंगा। ये इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे? -5x/3 और ये इधर की साइड जाएगा तो क्या किस में हो जाएगा? माइनस में। माइनस के 2/3। अब क्या? अब थर्ड स्टेप हमारा क्या था? एक्स के गुणांक का आधा करना है। एक्स का गुणांक इधर कहाँ है? क्या है? 5/3। 5/3 एक्स का गुणांक है, तो 5/3 एक्स का गुणांक है। तो अब मैं इसका आधा करूंगा, यानी कि इसमें 2 का भाग दूंगा। 2 का भाग दे दिया, कितने हुए? 5/6। अब क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, ये लो, इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है? दोनों पक्षों में जोड़ना है, यानी कि इसे जो है दोनों पक्षों में जोड़ना है। क्या करूंगा?
5/6/2 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, -5/3 एक्स ऐसे कैसे, प्लस 5/6 का स्क्वायर इधर जोड़ दिया। अब इधर की तरफ जोड़ूंगा, इक्वल -2/3 ऐसे कैसे, प्लस क्या जोड़ना है, 5/6 का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर ये जोड़ दिया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जोड़ दिया, तो जोड़ने पर हमें क्या आया, एक्स स्क्वायर -5x 5/2 एक्स प्लस 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू -2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। हमारे पास ये आया। अब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर -5x 5/2 एक्स प्लस 5/6 का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, हमारे पास फॉर्मूले हैं। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, और एक होता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर प्लस है बस, यहाँ पर माइनस, प्लस वाले में यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस वाले में यहाँ पर माइनस आएगा। हमें ये याद रखने होंगे अगर हमें पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन करने हैं तो अब क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर -5x 5/2 एक्स प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में है, माइनस वाली इस फॉर्म में है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे दे देते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 में ये रख दो, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है ये, तो समीकरण 1 में इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, दोनों को सॉल्व कर दो, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस के 2/3 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 25, 5 को 5 से गुणा किया, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36। अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 36 और 3 है, 3 और 36 का एलसीएम कैसे लेते हैं, ये भी है 2/3 25/36, 25/36, 36 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम कैसे लेते हैं हम, ऐसे लेते हैं, 3 और 36 हो गए। अब 3 का सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है इसमें, 36 का 2 का भाग है, 3 में नहीं जा रहा तो 3 ऐसे कैसे,
2 का भाग दिया 36 में, 2 एकम 2, कितने बचे 1, 1 6 के साथ जुड़ेगा 16, 2 अठे 16। फिर से 18 में 2 का भाग जा रहा है, 3 ऐसे के ऐसे, 2 नाम 18, फिर 3 एकम 3, 3 किया 9, फिर 1 ऐसे कैसे 3 एकम 3। अब तीनों, अब सभी को गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 दूना 24, 12 36। तो हमारे पास क्या आ गया एलसीएम 36। इसे मिटा देता हूं, तो 36 एलसीएम आ गया हमारे पास। और ये ऐसे कैसे चल रहा है हमारे पास इस वर्ड में, तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। 36 एलसीएम आ गया। अब आगे क्या करना है, ये 3 है, 3 को अगर 3 का भाग 36 में देंगे तो हम क्या आएगा 18। अब 18 को इससे किससे गुणा करना है हमें, 2 से। 18 में 18 दूना 6, नहीं सॉरी, अब हमें क्या करना है, 36 आ गया। 36 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 12। अब फिर 12 को हम अंश में गुणा करते हैं, यानी कि 2 है यहाँ पर, तो 12 बार मार दो ना 24, तो क्या आ जाएगा 24 प्लस ऐसे की ऐसे, और ये माइनस ऐसे की ऐसे, फिर 25, 36 का 36 में भाग देंगे तो 1, और 1 को हम अंश में भाग देंगे गुणा करेंगे तो 25 इंटू 1 क्या आएगा 25। अब क्या x माइनस 5/6 ऐसे के ऐसे, ये माइनस ये प्लस, यानी कि घटेंगे। 25 में से 24 गए तो एक चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि 25 बड़ा है 36। अब क्या करना है हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट कैसे लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल कैसे लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे ऐसे, यानी कि अंडर रूट x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36 का अंडर रूट। फिर क्या होगा, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो x माइनस 5/6 इक्वल टू 1/36 का क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर x के मान 2 आएंगे तो प्लस और माइनस। तो अब या तो अब एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में, 1/6, तो x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस 1/6। x को अगर मैं इधर की तरफ भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6। यहाँ पर माइनस का है तो उधर की साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया 5/6 को प्लस में। फिर क्या आएगा 6, 5 और 1 6, 6/6 क्या आएगा 1, तो एक बार में क्या आ गया x का मान 1 आ गया। और दूसरे में या तो अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें माइनस का चिन्ह लेना है, x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6। फिर से वही 5/6 इधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/6 माइनस का ये, और ये प्लस का 5/6। इस बार 5 में से 1 गया तो 4, 4/6 कितने में 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। तो x के मान क्या क्या आ गया हमारे पास, x बराबर 1 और x बराबर 2/3।
अब दूसरा एग्जाम्पल और समझाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 4x² प्लस 3 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से मैंने स्टेप बताए थे। सबसे पहले हमें क्या करना है? x² के गुणांक को अकेला करना है, 1 करना है। तो x² के गुणांक यहाँ पर क्या है? 4। तो 4 है, तो अगर मैं 4 में 4 का भाग दूंगा तो 1 हो जाएगा। तो सभी में 4 का भाग दूंगा, 4 का भाग देने पर क्या आएगा? इसमें भाग 4 में 4 का भाग दूंगा तो 4/4 x², ऐसे कैसे? इसमें 4 अंडर रूट 3/4 x, ऐसे कैसे? 3 में 4 का भाग दूंगा, 4 इक्वल टू 0। 0 में अगर 4 का भाग दूंगा तो 0 आएगा। अब 4 में 4 का भाग दूंगा, 1 x² प्लस 4 में 4 का 4 एकम 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? अंडर रूट 3x, ऐसे कैसे? प्लस 3/4। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या था? सेकंड स्टेप हमारा था अचर पद को दूसरी तरफ भेजना, उसका प्रक्षांतरण करना। तो अचर पद हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर 3/4। 3/4 को अगर मैं इधर की तरफ भेजूंगा तो प्लस का है, यहाँ पर प्लस का है तो ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो x² ऐसे कैसे? प्लस अंडर रूट 3x इक्वल टू, ये इधर की साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/4। अब क्या होगा? माइनस में आ गया। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या था? थर्ड स्टेप हमारा था कि x के गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर क्या है? x का गुणांक अंडर रूट 3 है हमारे पास। x के गुणांक यानी कि अंडर रूट 3 का आधा करना है। x के गुणांक यानी कि अंडर रूट 3 ये रहा का आधा करना है, आधा करना है। फिर उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने पर क्या आएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो यानी कि 3/4 को हमें दोनों पक्षों में जोड़ना है। दोनों पक्षों में 3/4 को जोड़ने पर जोड़ दूंगा। ये ऐसे कैसे? x² प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 बराबर माइनस के 3/4 प्लस 3/4। अब क्या करूंगा? ये क्या बन रहा है? पूरा का पूरा कैसी फॉर्म बन रही है? ये हमारे पास कैसी फॉर्म बन रही है? a प्लस बी के होल स्क्वायर की। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर a क्या है? a क्या है? x। a क्या है? x। और b हमारे पास क्या है? b हमारे पास है 3 ये क्या है? अंडर रूट 3/2। ये कैसे आया? अब देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इस फॉर्म में लिखूंगा तो ये की ये आएगी a² यानी कि x² प्लस b²। b यहाँ पर क्या है? अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर करूंगा तो 3/4 और फिर 2ab। 2a क्या है हमारे पास? x। b क्या है? अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 क्या बन रहा है? ये x² प्लस 3/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3x। यानी कि मैं इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। यानी कि मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं इसमें क्या करूंगा? ये रख दूंगा, इसको इक्वेशन 1 दे दो। इक्वेशन 1 से क्या करूंगा? इसकी जगह क्या करूंगा? ये रख दूंगा।
एक्स प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 प्लस का है, 3/4 माइनस का है, सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, x का मान निकालना है तो हमें दोनों तरफ अंडर रूट करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो कैसे लेते हैं वर्गमूल, दोनों की तरफ अंडर रूट कर देते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे 0 का अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, x प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 इक्वल टू 0। अब 0 है, 0 अगर हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे सेम वैल्यू आएगी, तो x के वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। यानी कि अगर x इधर की तरफ जाएगा, अंडर रूट 3 बटे 2 इधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस के अंडर रूट 3 बटे 2, और दोनों वैल्यू कैसी आएगी, समान आएगी, क्योंकि इधर की तरफ प्लस माइनस में क्या है 0 है, अंडर रूट 3 बटे 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, क्या आ गई माइनस के अंडर रूट 3 बटे 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अकेला करना है। फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, अचर पद का पक्षांतरण करना है। और थर्ड स्टेप में हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड स्टेप है कि एक्स के गुणांक, यानी कि कोई भी मान लो एक्स का गुणांक b है, उसमें 2 का भाग देना है, यानी कि उसका आधा करना है, फिर उसका स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ देना है। बस हमें ये तीन स्टेप याद रखने हैं, और क्या करना है, वो फॉर्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें ये याद रखने पर आराम से हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और x का मान आसानी से निकल आएगा। तो अब अगली क्लास में हम दूसरी विधि के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी विधि है गुणनखंड विधि। उससे आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। वो थोड़ी इजी पड़ेगी, उसमें थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है, तो लाइक कर दीजिएगा।